पाकिस्तान का बलूचिस्तान पिछले काफी सालों से आतंकवादी हमलों से जूझ रहा है और ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले ही हफ्ते इन हमलों की वजह से खलबली मच गई। 26 अगस्त को 24 घंटे में ही बलूच उग्रवादियों ने अलग अलग जगहों पर 70 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पहले उनकी पहचान जानी गई, आई कार्ड देखे गए कि ये लोग बलूचिस्तान इलाके से है या नहीं, पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से आए हैं, तो इन मुसाफिरों की हत्या कर दी गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। मूसा खेल में बसों को रोका गया, आई कार्ड देखे गए और कम से कम 23 पंजाबियों को मार दिया गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी ने इन हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। ये हमले बलूच नेता नवाब अकबर खान बुख्ती के पुण्यतिथि 26 अगस्त पर हुए, जिनकी हत्या 18 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के एक अभियान के दौरान की गई थी। बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल पाकिस्तान की सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोग, बलूचिस्तान के लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराना चाहते हैं। इन हमलों में बीएलए ने पुलिस थानों को भी निशाना बनाया, प्रमुख राजमार्गों पर कब्जा कर लिया। बीएलए ने पंजाबी और सिंधी प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया, जिनके बारे में बलूच लोगों का मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों का फायदा उठा रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान के बाकी लोग आर्थिक तंगी में जी रहे हैं। बलूच लोगों को पीछे धकेला जा रहा है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। 40% हिस्सा है ये पाकिस्तान का, जहां बलूच मेजॉरिटी में है। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी अलग बोली है, एक अलग कल्चर है। लंबे समय से बलूच पाकिस्तान से अलग अपने देश की मांग करते रहे हैं। अफगानिस्तान से सटे हुए इस प्रांत के लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा उससे भेदभाव किया है। बलूचिस्तान के पास पूरे देश का 40% से ज्यादा गैस प्रोडक्शन होता है। ये सूबा कॉपर और गोल्ड से समृद्ध है। पाकिस्तान इसका फायदा तो लेता है, लेकिन बलूचिस्तान की इकोनॉमी इससे खराब हो रही है। पाकिस्तान सरकार ने बलूच इलाके में स्थित खादानों को चीनियों को लीज पर दे रखा है। इसके बाद भी यहाँ के लोग गरीब हैं, उन्हें काम नहीं मिलता। बलूच लोगों का कहना है कि पंजाबी वर्चस्व वाला देश उनसे सारे फायदे तो ले रहा है, लेकिन उन्हें नुकसान दे रहा है। जैसे चीन के सपोर्ट वाले ग्वादर बंदरगाह को ही ले लें, उसके लिए पाकिस्तान को अरबों डॉलर चीन से मिले हैं, लेकिन इससे बलूचिस्तान की लोकल इकोनॉमी को बहुत कम फायदा हुआ है। पढ़े लिखे बलूच युवाओं की बजाय इस काम के लिए पंजाबी और सिंधी इंजीनियर्स को नौकरी दी गई है। बलूच लोगों की भाषा और कल्चर बाकी पाकिस्तान से अलग है। वो बलूची बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी मिलीजुली बोली जाती है। बलूचियों को डर है कि पाकिस्तान उनकी भाषा को भी खत्म कर देगा, जैसी कोशिश वो बांग्लादेश के साथ कर चुका है। सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद इस्लामाबाद की राजनीति और मिलिट्री इन जगहों में नहीं के बराबर है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का पूरा साथ बीएलए के पास है। पाकिस्तान की सेना पिछले कुछ सालों से बलूचिस्तान में बलूच आतंकवादियों और टीटीपी के बीच बढ़ते गठजोड़ से भी परेशान है। बलूचिस्तान में पश्तो आबादी काफी कम है। टीटीपी ने बीएलए के किए हमलों का समर्थन किया है, जबकि पाकिस्तान सेना पर बलूचिस्तान में नरसंहार के बड़े आरोप भी लगाए हैं, जो एक हद तक सही भी है। एक एनजीओ बलूच मिसिंग पर्संस के अनुसार साल 2001 से लेकर 17 के बीच में 5000 से ज्यादा बलूच लापता हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें चीन की, तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की परियोजनाओं को भी इस हिंसा का शिकार होना पड़ा है। बीएलए का आरोप है कि चीन बलूच उग्रवादियों के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और इस्लामाबाद के साथ मिलकर प्रांत के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, इसलिए उसकी हालत भी खराब है। बीएलए ने अपने हमलों से उसकी ताकत और क्षमता भी दिखाई है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की लड़ाई में भारत की स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान भारत पर बीएलए को फंडिंग करने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि भारत को इन आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता और भारत इनको कई बार नकार भी चुका है। हालांकि सच तो ये है कि बलोच उग्रवादी ईरान में बैठे हैं। बलोचों को ईरानी सेना का पूरा समर्थन है। वहीं पाकिस्तान के लिए दिक्कत ये है कि वो बलोच उग्रवादियों के मामले में ईरान का नाम नहीं ले सकता, इसलिए भारत पर आरोप लगाता है। इन हमलों में जैसे नुकसान चीन को हो रहा है, उससे तो भारत यही चाहेगा कि पाकिस्तान से चीन की फंडिंग निकल जाए। चीन बलूचिस्तान में सीपीईसी परियोजना के नाम पर 65 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। बलूचों का पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ये अभियान भारत के लिए राहत की बात है। जम्मू कश्मीर वैसे भी पाक सेना समर्थित आतंकवादियों के निशाने पर रहता है। ऐसे में ठीक है कि बलोच इनको वहीं पर बिजी रखें।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है, इसीलिए भारत की इस पूरे प्रकरण पर भी नजर है और बलोच वहां पर पाकिस्तानी सेना को बिजी रखें तो यहां पर आराम से चुनाव होने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। इस खबर पर आपकी जो राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।